भाई पूरी दुनिया परेशान है कि भाई प्लास्टिक का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बट प्लास्टिक का सॉल्यूशन है ये मशीन। भाई प्लास्टिक रिसाइकल करो और फिर से आप प्रोडक्ट बनाओ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ प्लास्टिक इंडिया 2026 में, और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ आरआर प्लास्ट कंपनी के स्टॉल पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन यहाँ पर दिखा रहे हैं। भाई मतलब प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हैं। कचरे में इधर उधर प्लास्टिक फेंके होते हैं, बट कचरा से आप सोना बना सकते हैं। मतलब वेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आप बना सकते हैं। वेस्ट टू बेस्ट वी कैन डू। तो कोई भी टाइप का जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप ग्राइंड करके वॉशिंग करके रिसाइकलिंग में मतलब अगेन रिसाइकल करके दाना बना सकते हो। और ये दाना बनाया और दाने से फिर आप फिर से वही सेम प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे पाइप वेस्ट वाला जो पाइप है वो पाइप से आप अगेन दाना बना के पाइप बना सकते हो। शैम्पू का बोतल है उसको अगेन शैम्पू का बोतल बन सकता है। जेरी कैन है जेरी कैन बन सकता है। पानी का टंकी है अगेन पानी का टंकी बन सकता है। तो सब प्रोडक्ट को आप रिसाइकल कर सकते हो और अगेन उसको रीयूज कर सकते हो। देखो प्लास्टिक यूज कभी बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा कोई उतने चॉइसेस नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको रीयूज करें रिसाइकल करके। मतलब भाई पूरी दुनिया परेशान है कि भाई प्लास्टिक का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बट प्लास्टिक का सॉल्यूशन है ये मशीन। भाई प्लास्टिक रिसाइकल करो और फिर से आप प्रोडक्ट बनाओ। करेक्ट। और प्लास्टिक रिसाइकिल में कैसा है, ऐसा नहीं है कि आरआर प्लास एक ही मशीन है बना रहा है, एक ही कंपनी है। बहुत सारे मशीनरी ऑलरेडी मार्केट में है। हम लोग भी सालों से बना रहे हैं, लगभग 44 साल से हम लोग ये इंडस्ट्री में है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी हम लोगों ने ये जो मशीन डेवलप किया है, ये खास करके जो पोस्ट कंज्यूमर एचडीपी मटेरियल है पॉलीमर का, उसके लिए ये मशीन स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। तो सर जैसे अगर कंपनी के बारे में बात करें, आरआर प्लास्ट के बारे में बात करें, आप लोग कहाँ पर बेस्ड हैं और क्या क्या बनाते हैं आप? आरआर प्लास्ट एक्सट्रूजन्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी बेस्ड है मुंबई में। मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आसनगांव में हमारा फैक्ट्री है। आरआर प्लास्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है। आरआर प्लास्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन बनाती है, प्लास्टिक शीट लाइंस बनाती है, प्लास्टिक थर्मोफॉर्मिंग मशीन बनाती है। उसके अलावा हम लोग पाइप प्लांट भी बनाते हैं। जैसे कि खेती में जो लगता है फ्लैट ड्रिप इरिगेशन पाइप प्लांट या राउंड ड्रिप हो गया, रेन पाइप हो गया, एचडीपी पाइप हो गया, जैसे स्प्रिंकलर वगैरह, तो ये सब टाइप के पाइप प्लांट हम लोग बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग रोटो मोल्डिंग मशीन भी बनाते हैं, रोटो कंपाउंडिंग भी बनाते हैं। पानी के टंकी से लेके घर में लगने वाला जो डिज़ाइन वाला गमला है, वहाँ तक सब चीज़ हम लोग एक ही कंपनी में बना मतलब एक कंपनी के पास आओ और आपको एक मल्टीपल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मल्टीपल सॉल्यूशन है, मल्टीपल मशीन्स है जी, और वो भी एक्सपर्टीज के साथ। मतलब काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है आपको इस। यस, कंपनी फॉर्म हुई थी 1981 में, मतलब आज तक लगभग 44+ ईयर्स हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सर देखते हैं ये पूरी मशीन आपने लंबी चौड़ी मशीन यहाँ पर लगा रखा है। देखते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज कैसे प्रोसेसिंग होता है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है और यहाँ से रॉ मटेरियल फीडिंग जी, यहाँ से रॉ मटेरियल फीड करते हैं। अभी आप देख रहे हो ये जो मटेरियल है, जैसे शैम्पू का बॉटल होता है, ऑयल का बॉटल होता है, जो घर में यूज़ करते हैं हम लोग, बराबर, ये उसको कलेक्ट करके वॉश किया गया है, हॉट वॉश, और वॉश करने के बाद ये मटेरियल हम लोग यहाँ पे अभी रिसाइकल कर रहे हैं। मतलब इसको चिप्स से ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सर। जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे पहले आपको स्क्रैपर लगाना होगा, तो वहाँ पर हाँ, मतलब वॉशिंग लाइन लगानी होगी अगर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है तो। जी, अगर इन हाउस वेस्ट है तो सिर्फ ग्राइंडिंग करके डायरेक्टली मशीन में डाल दो, रिसाइकल कर लो। या डायरेक्टली जो प्लास्टिक्स के पाउच होते हैं वो सब डाल सकते हैं इसमें? हाँ, अगर आपका मटेरियल जो है वो फिल्म वेस्ट है, या फिर आपका मटेरियल जो है जो ओवन सेक का वेस्ट होता है, जैसे सीमेंट का बैग है वगैरह, और वो क्लीन वाला मटेरियल है तो आप डायरेक्टली ग्राइंड करके डाल सकते हो यहाँ पर। और एलडी फिल्म वगैरह है, पीपी बीओपीपी फिल्म है, तो वो भी आप डायरेक्टली फीड कर सकते हो। 1 मीटर 1.5 मीटर तक का पीस डायरेक्ट फीड कर दो, वो रिसाइकल कर लेगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हमारा यहाँ पर फीड होगा। कन्वेयर से मटेरियल जा रहा है सर कॉम्पैक्टर में। तो ये रहा हमारा कॉम्पैक्टर। और यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है सर? अभी हम लोग जो एचडीपी मटेरियल चला रहे हैं, तो कॉम्पैक्टर में मटेरियल प्री हीट हो रहा है। तो मटेरियल में अगर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा कंटेंट भी है तो भी ये मॉइस्चर निकल जाएगा, मटेरियल प्री हीट होकर अंदर जाएगा। और अगर जब हम लोग एलडीपी फिल्म वगैरह चलाते हैं, जो कि हल्का मटेरियल है, लो बल्क डेंसिटी वाला मटेरियल है, तो वो वाला मटेरियल यहाँ पे डेंस हो जाएगा, फिर फीडिंग होगा। तो यहाँ से ये फिर अगले सेक्शन में जाएगा फीडिंग के लिए। जब प्लास्टिक रिसाइकल करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें जो गैसेस है, मॉइस्चर है, वोलेटाइल्स है,
या इंक वगैरह होता है प्रिंटिंग का, वो सब गैसेस निकालना। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वेंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा वेंट है, वैक्यूम के साथ लगा हुआ है। तो सर जैसे ये जो अगर पूरी पावर कंजप्शन की बात करें तो आपने काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर मोटर्स लगा रखे हैं। जी, मोटर बड़े बड़े हैं, बट उस हिसाब से आउटपुट भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो मदर बेबी मशीन भी है, तो भी आपका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन फीडिंग से लेके ग्रेनुलेशन तक जो है वो 0.35 से लेके 0.40 यूनिट पर। अच्छा, मैंने आपकी कंपनी के बारे में देखा था कि मतलब आप लोग ऐसे मशीन बना रहे हो कि लेस पावर कंजप्शन होता है, एनर्जी सेविंग मशीन हम लोग बना रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के साथ में कुछ कॉन्टेमिनेशन भी आने वाला है, कचरा आ सकता है, मेटल आ सकता है, मिट्टी आ सकती है। तो ये सब निकालने के लिए ये स्क्रीन चेंजर लगा हुआ है। ये स्क्रीन चेंजर में फ़िल्टर होता है जो कि अभी अंदर लगा हुआ है, और जाली लगती है, अलग अलग मेश यूज़ की जाती है, हायर फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो। अभी जो HDP है वॉश होके आया है, फिर भी यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं, उसको फ़िल्टर करके कंटामिनेशन निकाल के प्योर प्लास्टिक आगे जा रहा है। तो ये है कि जो भी आपको आगे ग्रैनुअल्स मिलने वाला है वो जो उसमें आपको कंटामिनेशन नहीं मिलेंगे, कंटामिनेशन फ्री आपको मिलेंगे। जितना कंटामिनेशन फ्री, ऑयल फ्री, गैसेस फ्री अपना दाना बनेगा, उतना ही अच्छा क्वालिटी वो ग्रैन्यूल जहाँ पे यूज़ होने वाला है उस प्रोडक्ट का आने वाला है। इसीलिए अभी RR प्लास ने इस बार हम लोगों ने जो नया डेवलपमेंट किया है वो है ये ट्रिपल वेंटेड। तो ये 3 वेंट हम लोगों ने यहाँ पे HDP के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑयल खींच रहा है, यहाँ पे पूरा ऑयल जमा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से वोलेटाइल गैसेस, मॉइस्चर, इंक के जो मॉइस्चर है सब वो निकालने का काम यहाँ से कर रहा है। जो मटेरियल में ऑर्डर आ रहा है, आपने देखा होगा वो जो ग्राइंडिंग है वो ज़्यादा स्मेल कर रहा है, वही ग्रैनुल्स के साथ में भी आ रहा है, पर वो थोड़ा कम हो रहा है, जा रहा है, वो यहाँ से हो रहा है। और उसके अलावा भी हम लोगों ने डीऑडराइज़र भी इसमें डेवलप किया हुआ है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है। 500 किलो से लेके 2000 किलो पर आवर तक का हम लोगों के पास एक्सट्रूडर मशीन भी है और डीऑडराइजेशन टेक्नोलॉजी भी है। अभी यही दाना अगर हमें शैम्पू बॉटल्स के लिए या प्रीमियम ऐसा कुछ प्रोडक्ट पैकेजिंग करने के लिए यूज़ करना है, तो उसमें अगर आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट स्मेल करे तो कभी भी कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए वो डीऑडराइजेशन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स है उनके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आप इसमें ऐड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे मटेरियल है उस हिसाब से मशीन डिज़ाइन किया जाता है, उस हिसाब से ही मशीन ऑपरेट होगा सर। फिर आगे ये डाईफेस कटिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही छोटे साइज़ में ही आपको कटिंग भी मिल जाती है, तो प्रॉपर गोल ग्रैन्यूल मिल जाएगा मॉइस्चर फ्री वाला। तो वाटर कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। यस, तो ये पानी जो है ये चैम्बर के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, तो जैसे ग्रैन्यूल कट हो रहे हैं वो ग्रैन्यूल पानी के साथ बह रहे हैं और कूलिंग मिल रहा है उसको। और फिर ये डिहाइड्रेटर है, डिहाइड्रेटर में पानी सेपरेट हो रहा है और जो ग्रैन्यूल्स है वो ड्राई होके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल ड्राई ग्रैन्यूल, मॉइस्चर फ्री ग्रैन्यूल आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आगे के लिए ये फिर अब प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जाएगा, ये ब्लो मोल्डिंग में जाएगा, पाइप में जाएगा। और ये दाना अभी जो ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स अभी हम लोग दे रहे हैं डीऑडराइजेशन मशीन में डाल रहे हैं। वहाँ पे मशीन में मटेरियल डीऑडराइजेशन प्रोसेस पूरा होगा 7 घंटे से लेके 10 घंटे तक का। और जैसे यहाँ पे स्मेल आ रहा है वो पूरा प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रैन्यूल में स्मेल नहीं रहेगा। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये पूरा मशीन है, इसके ऊपर अभी पोस्टर लगे हुए हैं, तो ये पूरा प्रोसेस है उसका। और प्रोसेसिंग होने के बाद ये हाँ बाहर निकल रहा है, तो यू कैन चेक कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, वहाँ पे ग्रैन्यूल को स्मेल था। तो ये साथ के साथ आप ये स्मेल भी आप निकाल देते हो। तो दोस्तों ये था, आपने देखा RR प्लास्ट का ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, जहाँ पर जो प्लास्टिक्स है, जो कचरे फेंके हुए प्लास्टिक्स है उसको आप ग्रैन्युअल्स में चेंज कर सकते हैं और ग्रैन्युअल्स को फिर आगे आप प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बाकी RR प्लास्ट से आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इनकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।